आपको पता है इंसान को क्या चीज बर्बाद करती है, और वो कौन सी चीज है जो इंसान को आगे बढ़ने से हर बार रोक देती है। चाहे वो कितना ही मेहनती हो, कितना ही प्रयास क्यों न कर रहा हो, लेकिन वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। इंसान को सिर्फ एक चीज बर्बाद करती है, वो है उसकी आदत। इंसान अपनी आदतों का गुलाम है। जिसको अपनी आदतों पे कंट्रोल नहीं, वो जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। सही टाइम पे गलत काम करने की आदत, पढ़ने की उम्र में प्यार, और प्यार की उम्र में संघर्ष। जिस टाइम पे जिस काम को करना है, वो उस काम को छोड़ के हमेशा दूसरी चीजों पे ध्यान देता है, और जब वक्त निकल जाता है फिर पछताता है। एक कमजोर आदमी हमेशा एक लड़की के पीछे भागता है, और एक लड़की हमेशा एक बलवान इंसान के पीछे भाग रही है। लेकिन एक बलवान इंसान जो सच में बुद्धिमान है, वो हमेशा पैसों के पीछे भागता है, और जो वाकई पैसे वाला है वो हमेशा अपने गोल के पीछे भागता है। जिंदगी में इतनी सी बात जिसे समझ में नहीं आती, वो हमेशा अपने समय को बर्बाद करते हैं। हकीकत यह है कि जिंदगी में जब तक आप कामयाब ना हो जाओ, जब तक आपकी जिंदगी में वो चीज ना मिल जाए जो आपको चाहिए, तब तक इन चक्करों में पड़ना बेकार है और सिर्फ समय की बर्बादी है। इसीलिए अभी आपकी उम्र जो भी हो, लेकिन इतना मुझे पता है कि अभी आपका संघर्ष का दौर है, और इस उम्र में और इस दौर में मेहनत को छोड़ के किसी और चीज के पीछे भागना, ये सिर्फ आपके पैरों की जंजीर है। अगर आप यकीन नहीं हो रहा तो आप आजमा के देख लो। कुछ वक्त बाद, कुछ समय बाद आप खुद रियलाइज करोगे कि गलत समय पे सही चीजों को करने का मतलब हमेशा बेकार ही होता है। मैं तो आपसे यही कहूंगा, अभी भी वक्त है। अगर आपने ये बातों को सीरियसली नहीं लिया तो ले लो, कॉपी पेन उठाओ, या किसी डायरी या किसी पेज के कोने में इस बात को लिख लो कि जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता, तब तक मैं इन चीजों के पीछे नहीं भागूंगा, और ना ही इन चीजों के बारे में सोचूंगा, और ना ही अपने मन को मैं भागने दूंगा। इस बात को गांठ बांध के रखना। इंसान अपनी आदतों का गुलाम है। आदतें उसे बर्बाद भी करती हैं, और आदतें उसे बना भी देती हैं। जब मन में डिस्ट्रैक्शन होता है, जब मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, तब इंसान कभी एक चीज पे फोकस कर ही नहीं सकता। कामयाब होने के लिए क्लियर विजन का होना जरूरी है। एक ऐसा विजन जिसके पीछे आप पागल हो जाओ, दिन रात मेहनत करो और सिर्फ उसी के बारे में सोचो। जब आप फोन चलाते हो तो आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है उस टाइम के आपके मन में कोई भी ख्याल नहीं आता, किसी भी तरह की फालतू चीजें, कोई टेंशन होती ही नहीं, क्योंकि एक ऐसी दुनिया है जहाँ आपको तरह तरह की चीजें हर पल बदल के दिखाई जाती है, और आपके मन को यही चीज पसंद है। लेकिन क्या वास्तविक में उसका कोई अर्थ निकलता है? अंत में उसे एंटरटेनमेंट कहते हैं। वो मनोरंजन की दुनिया है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना है ही नहीं। आखिर में वो सिर्फ समय की बर्बादी के लिए। कैसा रहे अगर पूरे साल आप सिर्फ फोन ही चलाते रहो, टीवी देखते रहो, गेम खेलते रहो? क्या इससे जिंदगी बन जाएगी? कभी नहीं। अभी देर नहीं हुई है, बस आज से इस बारे में विचार करो और बस मेहनत में लग जाओ। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूँ। ये एक लकड़हारे की कहानी है जो जंगल में पेड़ काट के अपना जीवन यापन। एक बार उसे नया कुल्हाड़ी मिला। उसने सोचा अब मैं और अधिक मेहनत करूंगा, और ज्यादा पेड़ काटूंगा, और वो पूरे दिन पेड़ काटने में लग गया। पहले दिन उसने 10 पेड़ काटे, दूसरे दिन 20 काटे, लेकिन धीरे धीरे उसकी कुल्हाड़ी की धार कमजोर हो गई और अब नए पेड़ काटने में असक्षम रहा। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने देखा कि वो पेड़ तो काट रहा है, काफी जोर लगा रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन उसका परिणाम उसे नहीं मिल रहा है। उसने बोला, बेटा तुम अपनी कुल्हाड़ी में धार क्यों नहीं लगा लेते? धार लगा लोगे तो तुम पेड़ को और जल्दी काट पाओगे। तब लकड़हारे ने जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पेड़ काटने में इतना ही समय लग जाता है कि धार देने का समय मुझे बिल्कुल मिलता ही नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा, समय लगना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम कुल्हाड़ी को धार नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा काम जल्दी कैसे होगा? इस बारे में विचार करो। अगर धारी नुकीली नहीं, तेज नहीं, फिर तुम अपने काम को जल्दी कैसे पूरा कर पाओगे? फिर तुम्हारे मेहनत का क्या परिणाम? काम करना है तो तुम्हें कुल्हाड़ी में धार लगानी पड़ेगी। लकड़हारे ने उसकी बात मानी और अगले दिन उस कुल्हाड़ी की धार को डबल कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो पहले से ही ज्यादा पेड़ काटने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने काम में गहराई और फोकस के साथ योजना और तरीके बनाने भी जरूरी है। जो लोग अपने काम में पूरी तरह से खो जाते हैं, वे दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि फोकस, मेहनत और समर्पण से ही अपने लक्ष्य को हासिल किया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी ऐसी ही बातें बताई जाती है। उनके लैब वाले कहते थे कि जब वो नई खोज शुरू करते थे तो उस खोज में इतना खो जाते थे कि 2-2, 3-3 दिन तक वो सोते ही नहीं थे। कई बार उन्हें लोग कहते कि अब आपको आराम की आवश्यकता है, तो कहते नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप अपने काम से प्यार करोगे। काम से प्यार होते ही उसमें फोकस रहना आप खुद ही सीख जाओगे। फिर आप उस काम से कभी कोई शिकायत नहीं करोगे। शिकायत तभी होती है जब वो काम आपकी पसंद का नहीं होता। अब आपने मंजिल ही गलत चुनी है तो फिर भला आप ध्यान कैसे लगा पाओगे। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, अगर मंजिल को अपने काम में फोकस रहने की कला आपको सीखनी ही पड़ेगी। लेकिन फोकस आप तभी रह पाओगे जब आप उस काम से प्यार करना सीखोगे। इसके बगैर ना तो आपको कामयाबी मिलेगी और ना ही आपकी मंजिल। याद रखना, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे अपनी जिंदगी के नई फेजेस में क्यों न गुजर रहे हो, बात सिर्फ इतनी सी है कि जो कुछ भी करो उसमें पूरा अपने 100% दो। अपने पूरे मनोबल और अपने समर्पण के साथ उस काम को करने की आदत डालो, तभी बात बनेगी। नहीं तो उस काम को आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। एक जुनूनी आदमी जिसने जिंदगी में बहुत सारे खोज किए, जिसने दुनिया की काहे पलट के रख दी, उसके बारे में कभी गूगल करना, उसकी बायोग्राफी पढ़ना। जब डिटेल में जाओगे तो आप एक ही चीज ढूंढ पाओगे कि वो अपने काम में फोकस थे। जब वो अपने काम को करते थे तो उस काम में इतना खो जाते थे कि उन्हें किसी और चीज की ध्यान नहीं रहती थी। उनकी पूरी रिसर्च, उनकी पूरी कहानी सिर्फ इसी बात पे होगी कि वो काम को अपने प्यार करते थे। उनके पास कोई और गोल नहीं होता था। उस काम को करने का मतलब उसमें अपना 100% देना। इसीलिए आज से भी आप अपने काम में 100% देना शुरू करो। किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है, जिस इंसान के अंदर कामयाबी के लिए पागलपन नहीं, वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। जिस इंसान के अंदर अपने सपनों के लिए जुनून नहीं, वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। चाहे वो जितना जोर लगा ले, चाहे वो जितना कोशिश कर ले, पागलपन नहीं, जुनून नहीं, तो फिर वो सब चीजें बेकार है। वो खुद ही अच्छे से मेहनत नहीं कर पाएगा। तुम दुनिया को देखो, इतिहास को खंगालो, उन लोगों की लिस्ट निकालो जो जिंदगी में कामयाब हुए, आज जिनकी मिसाल आज दुनिया देती है। उनके अंदर पागलपन और जुनून के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। वो अपने सपनों के लिए इतना पागल थे कि उन्हें कभी दूसरी चीज कुछ दिखाई दी ही नहीं, और यही चीज उन्हें महान बनाती है। और यहाँ आप मामूली से एग्जाम के लिए डर रहे हो। मामूली से एग्जाम का इतना टेंशन है जैसे लग रहा है कि कई लाख करोड़ रुपए का आपके ऊपर कर्ज है और अब आपकी जिंदगी बिल्कुल बदतर बनने वाली है। ऐसे काम नहीं चलता और न ही ऐसे काम चलेगा। मैंने कई बार समझाया है कि पढ़ाई को मजाक में समझो और न ही इसे हल्के में लो। ये कोई मामूली चीज नहीं है। अगर पार कर गई तो आपकी जिंदगी बदल लेगी, लेकिन अगर नहीं तो फिर आप पूरे साल को बर्बाद करने की वजह से रोते रहोगे। 1 साल बर्बाद कर दिया मैंने, 1 साल में पीछे हो गया, मैं सबसे पीछे हो गया जो मेरे साथ पढ़ा करते थे। लेकिन नहीं, अभी भी वक्त है। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, आज फिर से अपने अंदर वो एनर्जी की आग भरो, हुंकार लगाओ और उठ के खड़े हो जाओ। देखो अब इससे भाग नहीं सकते। एग्जाम आ गया है, पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है। पूरे जी जान के साथ पूरी ताकत लगा दो और खुद को उसमें झोंक दो। कुछ भी हो जाए, इस बार तो 98% से कम मुझे लाना ही नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। 98% लाने वाले 200% से भी ज्यादा पढ़ाई करते हैं। उनकी तैयारी हमेशा एग्जाम से ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आपको अपने टारगेटेड मार्क्स को अचीव करना है तो इसलिए आपको उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर डबल मेहनत करोगे तो आपको आधा मिलेगा, बाकी अब तैयारी आप देख लेना। देखो, पढ़ाई को भी बोझ मत समझो, ये एक जिम्मेवारी है। और जो इसे बोझ समझते हैं वो ना तो कभी सही से पढ़ पाते हैं और ना ही कभी अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। पढ़ाई को अपनी जिम्मेदारी के साथ समझो और किताब को खोल के पढ़ो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक डायरी उठाओ या एक रफ पेन, उसके पीछे अपने सेक्शंस बनाओ। उसमें तुम लिखो कि जब भी तुम पढ़ाई करके उठोगे या जब भी तुम्हें रहेगी मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तुम्हें उसकी समरी लिखनी है। तुम्हें ये लिखना है कि आज तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या सीखा, या यूं कहूं तो आज तुमने क्या याद किया। उसको लिखने की कोशिश करो। सिर्फ कुछ लाइंस में लिखने की कोशिश करो कि तुमने क्या पढ़ा। इससे पता लगे कि आपने वाकई कुछ सीखा है, फिर समय को बर्बाद किया है। हर दिन खुद का टेस्ट लो। हर दिन खुद को ऐसे समझो जैसे कि कल ही एग्जाम है, बस अब एग्जाम की तैयारी मुझे करनी है और मेरे पास टाइम नहीं है। और आज तो मुझे कमेंट बताओगे कि आपका कौन सा एग्जाम है।